हाय नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल बिग थिंक में। आज एक कहानी बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंटरेस्टफुल है। यह कहानी है एक पत्थर एक मूर्ति में कैसे बदल जाता है। बहुत समय की बात है, बहुत पुरानी कथा है। एक मूर्तिकार को ऑर्डर दिया गया मूर्ति बनाने के लिए। वो मूर्तिकार जंगल जाता है और बड़े बड़े दो पत्थर उठा लाता है। वो जैसे ही एक पत्थर पे वार करता है मूर्ति बनाने के लिए, उस पत्थर से आवाज आती है कराहने की, स्टॉप स्टॉप। पत्थर कराह के बोलता है कि दर्द हो रहा है, स्टॉप, रुक जाओ। मूर्तिकार रुक जाता है और उस पत्थर को साइड कर देता है। फिर दूसरा पत्थर उठाता है और वो अपना कार्य स्टार्ट कर देता है। छेनी हथौड़ी से वो निरंतर लगातार बार बार मूर्ति बनाते बनाते मूर्तिकार पूछता है उस पत्थर से, क्या दर्द हो रहा है? पत्थर से आवाज आती है कि दर्द तो हो रहा है, बट यू कैरी ऑन, आप लगातार प्रयास करते रहिए, आप बनाइए, हो रहा है दर्द मुझे, लेकिन उसकी परवाह आप मत कीजिए। मूर्तिकार मूर्ति बनाते बनाते उस पत्थर को एक बहुत ही सुंदर मूर्ति में बदल लेता है। कुछ दिनों बाद जो लोग ऑर्डर दिए रहते हैं वो लोग आते हैं और मूर्तिकार से कहते हैं कि और भाई मूर्ति तैयार हो गई। मूर्तिकार बोलता है इट्स फ्रंट ऑफ यू, यानी मूर्ति आपके सामने है, बनकर तैयार है, रेडी है। जो लोग ऑर्डर दिए रहते हैं वो बोलते हैं क्या हम ले जा सकते हैं? बोलता है डेफिनेटली आप ले जा सकते हैं। वो ले जाने लगते हैं। जैसे ही ले जाते गेट तक पहुंचते हैं, वह रुकते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं। मूर्तिकार पूछता है कि क्या हुआ भाई, आप लोग रुक क्यों गए? वो लोग पास आते हैं और मूर्तिकार से कहते हैं क्या इस पत्थर को भी ले जा सकते हैं? वो कहता है कि ले जाइए, मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन आप करेंगे क्या इसका? वो लोग बोलते हैं यह पत्थर नारियल तोड़ने के काम आएगा। मूर्तिकार बोलता है कि ओके, आप ले जाइए। उस पत्थर को भी वो लोग लेते हैं और लेकर निकल लेते हैं। फिर क्या होता है, वो लोग पहुंचते हैं और उस मूर्ति को मंदिर के अंदर लगा देते हैं और उस पत्थर को मूर्ति के ठीक आगे लगा देते हैं। जब भी कोई आता था पूजा करने, मूर्ति को झुककर प्रणाम करता था और नारियल तोड़ देता था पत्थर पे। जब भी कोई 30 मिनट में 15 मिनट में आता था, मूर्ति को प्रणाम करता था और एक नारियल तोड़ देता था पत्थर पे। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन मूर्ति मुस्कुराई। तो पत्थर को ऐसा लगा कि मूर्ति चिढ़ा रही है। पत्थर बोलता है कि इतनी हमदर्दी क्यों? मूर्ति बोली कि अरे पगले, अगर ये दर्द तू उस दिन सह लिया रहता तो आज ये नौबत नहीं आती, आज मुझे हंसना नहीं पड़ता। मैं दर्द सही कुछ साल, तू दर्द सहेगा जीवन भर। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि अगर हम अपना कैरियर उज्जवल देखना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, तो क्या ये जो सफलता है एक रात में ही मिल जाएगी? यह जो सफलता एक रात की देन नहीं है, ये बरसों बरसों की प्रयास का देन है। अगर आप चोट सहने के डर से प्रयास नहीं करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। आप ये सोचते हैं कि मैं अगर अगला कदम रखूंगा तो क्या पता गड्ढा है, मेरा पैर टूट जाएगा, तो आप जिंदगी में कभी उस कदम को रख ही नहीं सकते हैं और आप एक दिन असफल हो जाते हैं। ठीक यही हाथ पत्थर का हुआ। जो चोट सहा उसकी पूजा होने लगी और जो चोट नहीं सह सका उसकी ठुकाई होने लगी। यही बात हमारे जिंदगी पे भी लागू हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है कि कुशल कारीगर का होना जरूरी है। हथौड़ा छेनी का वार कब कितना करना है, कहाँ करना है, एक कुशल कारीगर ही मूर्ति बना पाएगा। यानी आपका संगति किन लोगों के साथ है। आपका कैरियर डिपेंड कर रहा है कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है। अगर आपका संगति अच्छे लोगों के साथ है
तो आप निश्चित ही अच्छे बन जाएंगे। अगर आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं है तो आप उसी पत्थर के काबिल हो जाएंगे जो नारियल तोड़ने के काम आता था। ठीक है मित्रों, आप लोग अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि हमको चोट सहना ही है।